हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज है 22 जनवरी 2026 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? यानी कि किस राज्य में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा प्रयोगशाला का आधारशिला रखा गया है। तो कहाँ पे रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में रखा गया है। अब बात करते हैं BSL-4 की। तो BSL का फुल फॉर्म होता है बायोसेफ लेवल 4, यानी कि ऐसा प्रयोगशाला जहाँ पे खतरनाक वायरस जैसे हो गया इबोला, हो गया निपाह, हो गया, इस पर शोध किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव और किस देश के मध्य दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया? यानी कि किस देश के साथ भारत और मालदीव ने दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों मिलकर दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया है। और यह जो दोस्ती अभ्यास है, यह एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। इस अभ्यास में खोज एवं बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू तथा मानवीय सहायता से जुड़े ऑपरेशन शामिल होते हैं। और यह जो अभ्यास है हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, किसे होगा यहाँ पे, किसे पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलैयाराजा को सम्मानित किया जाएगा 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से, जिसका नाम है पद्म पानी पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है इलैयाराजा को भारतीय सिनेमा के महान और प्रभावशाली संगीत निर्देशक में गिने जाते हैं और यह पुरस्कार उन्हें सिनेमा और संगीत क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। यह जो फिल्म महोत्सव है अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वह महाराष्ट्र में किया गया था और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित फिल्म समारोह है। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी डॉट को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं सी डॉट का। तो सी डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को सम्मानित किया गया है और यह जो पुरस्कार है टेलीकॉम और डिजिटल संचार क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टेलीकॉम और डिजिटल संचार क्षेत्र में दिया जाता है। सी डॉट भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान संस्था है और यह स्कॉच पुरस्कार देश में डिजिटल गवर्नेंस, तकनीकी नवाचार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदना सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में इस पुरस्कार को RPF इंस्पेक्टर चंदना सिंह को सम्मानित किया गया है। चंदना सिंह RPF इंस्पेक्टर है, इन्हीं को सम्मानित किया गया है अति विशिष्ट रेल पुरस्कार। और यह जो पुरस्कार है यह सम्मान उन्हें 1500 से अधिक
बच्चों के बचाने और रेल सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु भी ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा युगांडा के राष्ट्रपति 7वीं बार चुने गए हैं। यावेरी मुसेवेनी को युगांडा का राष्ट्रपति लगातार 7वीं बार चुना गया है और उन्होंने 71.65% मतों के साथ अपना 7वां कार्यकाल हासिल किया। यह 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति रहे हैं। कब से रहे हैं? तो 1986 से रहे हैं और यह अब तक उनका लगभग 40 वर्षों से अधिक का शासन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया जाएगा। तो बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा और यह जो शिवलिंग है 33 फीट ऊंचा और लगभग 210 मीट्रिक टन का वजन है। इसका जो टोटल ऊंचाई है वो 33 फीट हो जाएगा और वजन की बात करते हैं तो वजन हो जाएगा 210 टन 210 मीट्रिक टन हो जाएगा और इसे एक ही ब्लॉक ग्रेनाइट से बनाया गया है। या किससे बनाया गया है? एक ही ब्लॉक के ग्रेनाइट से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इसकी जो स्थापना समारोह 17 जनवरी 2026 को विराट रामायण मंदिर परिसर में किया गया है और यह जो शिवलिंग है तमिलनाडु के महाबलीपुरम से विशेष तरीके से बाय रोड बिहार लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, आमे भसारे योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा आमा भसारे योजना हाल ही में किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो सरकार है उड़ीसा सरकार ने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए यह योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेंगुइन जागरूकता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं इसका थीम के, तो इसका थीम हो जाएगा प्रोटेक्ट पेंगुइन्स एंड प्रिजर्व योर प्लैनेट, यानी कि अर्थात इसका वर्णन हो जाएगा पेंगुइन की सुरक्षा करे, हमारे ग्रह का संरक्षण करे। यह थीम पेंगुइन संरक्षण और उनके पर्यावरणीय महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है, खासकर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूएई की राष्ट्रपति हैं। इन्हीं के कारण हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी अपना सारा प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने गए हैं, उनको रिसीव करने गए हैं और बोलते हैं कि वह हमारा भाई है। यूएई का प्रमुख बंदरगाह दुबई पोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त और आधुनिक कंटेनर पोर्ट में शामिल है। और हाल ही में यूएई से 2-4 करंट अफेयर देख लेते हैं। यूएई ने हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा और हरित निवेश में बड़ा निवेश करने का घोषणा किया है और संयुक्त राज्य यूएई ने दुनिया के तेल निर्यातक देशों में से एक है और भारत के
इसका प्रमुख ग्राहक है। और यूएई ने हाल ही में स्पेस कार्यक्रम और मंगल मिशन सहयोग में भारत का साझेदारी बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में मेटा के अध्ययन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीना पावेल मैककॉर्मिक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में CSIR CIMF ने भारत का प्रथम हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया है? तो किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। CSIR CIMF ने भारत में पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन किया और यह जो मूल्यांकन है ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में NTPC के नेत्रा परिषद में संपन्न हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नेत्रा परिषद में संपन्न हुआ। और इसका जो उद्देश्य हो जाएगा हाइड्रोजन ऊर्जा और कंप्रेशन प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना। और यह जो पहल है भारत में हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा और ईंधन हब बनाने के प्रयास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने हाल ही में किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया है? यानी कि किस तिथि को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। यानी कि यह दिन 21 जनवरी 1972 को तीनों पूर्वोत्तर राज्य ने अपना पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की वर्षगांठ पर यह जो मनाया है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। देखिए ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है और यह जो अभ्यास है डेनमार्क के नेतृत्व में आयोजित किया गया है और इसमें नाटो देश के सैनिक शामिल होते हैं। और इसका उद्देश्य हो जाता है आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा रणनीति और सहयोग क्षमता को बढ़ाना, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और अमेरिका जैसे देशों की सेनाएं भाग लेता है। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।